गंवार माँ की मॉडर्न बेटी का प्रपोज डे। रिया बेटी, कहाँ जा रही है? माँ, आप हमेशा मेरे पीछे दुम छल्ले की तरह क्यों पड़ी रहती हो? बेटा, तेरी फिक्र है तभी तो पूछती हूँ। मरने जा रही हूँ। खुश? हे राम, अच्छी अच्छी बातें करके निकला कर, भगवान न करे मेरी जवान बेटी को कुछ हो। अगर आप ऐसे ही मेरी निगरानी करती रही ना तो एक दिन मुझे कुछ हो ही जाएगा। अब छोड़िए मेरा पीछा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? अब क्या हुआ? ये आपका जबड़ा फ्लोर से क्यों मिल गया? बेटा, इतने छोटे कपड़ों में तो कॉलेज जाएगी? कहाँ छोटे हैं कपड़े, यही तो आजकल का ट्रेंड है। लेकिन आपको ये कहाँ समझ आएगा? माँ, आप तो वही पुराने जमाने की गंवार सोच रखने वालों में से हो। आग लगे ऐसे ट्रेंड में। नहीं, तू ये नहीं पहन कर जाएगी। अगर तू अदिति के साथ कहीं जा रही है तो मैं तुझे नहीं रोकती, लेकिन बेटा कॉलेज में ऐसे कितने लोगों की नजर पड़ती है। तो पढ़ने दो, मैं तो चाहती हूँ कि आज की स्पॉटलाइट सिर्फ मेरे ऊपर हो। अब हटिए, मुझे देरी हो रही है। रिया अपनी माँ को साइड करते हुए कॉलेज चली गई। वो ऐसी ही थी, अपनी माँ की एक नहीं सुनती थी। रिया, तू आ गई? इतनी देर क्यों कर दी? अरे यार, माँ है ना, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। वो तो ठीक है, देख आज राज कॉलेज में गाना गा रहा है। यार, ये कितना अच्छा गाना गाता है। क्या, राज गाना गा रहा है? हाँ, चल जल्दी आ। राज रिया के ही कॉलेज का एक पॉपुलर लड़का था जिसको रिया भी बहुत ज्यादा पसंद करती थी। ये गाते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। रिया कहाँ खो गई? रिया, यार अदिति, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। मेरे साथ कॉलेज के पार्क में आ। अरे पर, रिया हाथ पकड़कर उसे कॉलेज के पार्क में ले आई और उससे बात करने लगी। बोल। यार, मैं ना तुझसे कुछ कहना चाहती थी। एक्चुअली मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या? कैसी मदद? वो मुझे ना राज बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उसे प्रपोज करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आता है। तो ये बात है। अरे इसमें क्या इतना सोचना है। और देख कैसे टाइम पर तूने कन्फेस करने को सोचा है। अभी 2 दिनों बाद प्रपोज डे है और इस दिन से अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। यार, इन 2 दिनों में तू मेरे साथ तैयारी करवा देना प्रपोज डे पर। मैं राज से अपने दिल की बात बोल दूंगी। हाँ। अरे तू यहाँ है? माँ, हाँ, मैं सारे कॉलेज में देखा है। ये ले, तू इसे घर भूल गई थी तो यही देने आई थी। आप मेरा टिफिन लेकर आई हो? हाँ। माँ, आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ देखा। क्यों, क्या हो गया? ये सुनते ही रिया आग बबूला हो गई और उसने अपनी माँ के हाथों से टिफिन लेकर फेंक दिया। रिया, हाँ, आपसे कितनी बार बोलना होगा मुझे कि मेरा पीछा मत किया कीजिए? कितनी बार? शांत हो जा रिया, बस करो माँ, जीने दो मुझे मेरी जिंदगी। आप मुझे दुनिया में लाई हो, ये आपका एहसान है। एक एहसान और कर दो मुझ पर, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आपने आज यहाँ आकर मेरी सारी इमेज को मिट्टी में मिला दिया। मैंने सभी को बोला था कि मेरी माँ पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, अमीर है, लेकिन आपने आज यहाँ आकर मेरी सारी बनाई हुई इमेज पर पानी फेर दिया। लेकिन बेटा। क्या बेटा? जाइए, चली जाइए आप यहाँ से, जाइए। और हाँ, आइंदा कभी मेरे मसलों में इंटरफेयर मत कीजिएगा। रिया ने अपनी माँ को डांट कर भगा दिया। बेचारी गंवार माँ रोती हुई साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती हुई घर पहुंच गई और दूसरी तरफ रिया हेड डाउन करके बैठी हुई थी। कोई नहीं रिया, तेरी माँ को तेरी फिक्र है, तभी तो वो यहाँ आई थी। अब तू शांत हो जा। अदिति, मेरी माँ ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मैं उनका क्या करूं? चुप हो जा, ऐसी बातें मत कर। अच्छा चल, तू मेरे साथ मॉल चल, प्रपोज डे के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर लेना। अदिति रिया को ले गई और दोनों प्रपोज डे के लिए ड्रेसेस वगैरह देखने लगी। एक तरफ बेटी थी जो माँ से ऊंची आवाज में बोलकर भी बेफिक्र थी, तो वहीं दूसरी तरफ गंवार माँ थी जो अकेले ही अपना तकिया भिगो रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में रिया घर नहीं गई और अपनी सहेली के यहाँ ही टाइम काट दिया। आज प्रपोज डे का दिन था। वाह, इस लाल ड्रेस में तो तू खिला हुआ गुलाब लग रही है। यार वो तो ठीक है, तूने राज को तो बुलाया है ना? हाँ, वो 8 बजे तक आ जाएगा, तू बस इंतजार कर। थोड़े ही मिनटों में 8 बज गए। दोनों सहेलियों ने एक पार्क को किराए पर लेकर उसे लाइट से सजाया था। फूल वगैरह की बड़ी ही प्यारी डेकोरेशन की थी। ऐसे में रिया एक फूलों का बुके हाथ में लिए राज का इंतजार कर रही थी। अब आप ही जाओ। कुछ ही देर बाद राज वहां पहुंच गया।
मुझे क्यों बुलाया है? अब सब कुछ यही पूछ लोगे क्या? अंदर जाओ, अंदर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन? तुम इतने सीरियस क्यों हो? अंदर जाओ, खुद पता चल जाएगा। अदिति ने धक्का मारकर राज को अंदर भेज दिया। वो सजावट को देखकर हैरान हो गया। ये सब? आओ राज, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा? हाँ, मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहती थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम मुझसे उम्मीद मत रखना। मेरी बात तो पूरी होने दो। कोई फायदा नहीं है, मेरा जवाब सेम ही रहेगा। ऐसा मत कहो, मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। रात दिन मैंने तुम्हारी यादों में बिताए हैं और तुम हो कि जिस लड़की के दिल में अपनी माँ की इज्जत नहीं है, उस लड़की को तो मैं रत्ती भर भी पसंद नहीं करता हूँ। क्या? हाँ, उस दिन जब कॉलेज में तुम्हारी माँ आई थी तो उन्होंने मुझसे ही तुम्हारा पता पूछा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ हो, तो मैं उन्हें कुछ नहीं बता पाया। पर मुझे उनकी चिंता हुई तो मैं देखने चला आया कि वो तुम्हें मिली कि नहीं, और वहां पहुंचकर मुझे एक अलग ही मंजर देखने को मिला। एक बेटी अपनी शरीफ सी माँ के ऊपर चिल्ला रही है और अपनी माँ को ताने दे देकर भगा रही है। बोलो, क्या ये अच्छी बात है? राज, तुम मेरी माँ के बारे में नहीं जानते हो। वो हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखती है, वो हमेशा ही तुम्हारी चिंता करती है और तुम्हें गलत कामों से रोकती है। बोलो, यही बात है ना? तुम चाहती हो कि तुम जिंदगी अपने तरीके से जियो, लेकिन यकीन मानो, नसीब वाले होते हैं जिनके सिर पर माँ का हाथ होता है। मैं नहीं जानता कि सभी लड़कों की सोच क्या होती है, लेकिन मेरी सोच यही है कि जो लड़की अपने परिवार से प्यार करती होगी, उनकी इज्जत का ख्याल करती होगी, वही मेरी जिंदगी में आएगी। समझी तुम? राज ऐसे बोलकर चला गया। रिया कुछ नहीं बोल पाई और बस बैठकर रोने लगी। रिया रो मत यार, चुप हो जा। सब कुछ खत्म हो गया अदिति, वो मुझे पसंद नहीं करता है। रिया उस दिन बहुत रोई। अपनी माँ की कदर ना करने की वजह से उससे उसकी पसंद छिन चुकी थी। अदिति ने उसे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन रिया को सुकून नहीं मिला। कहाँ जा रही हो? मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। अच्छा, तो तू ऐसे मत जा, मैं तुझे कार से छोड़ाती हूँ। अदिति रिया को कार से घर छोड़ाई। जो रिया अपनी माँ से हमेशा बचती थी, आज वो रोते हुए सीधा अपनी माँ के पास गई। माँ! रिया बेटा, तू इतना रो क्यों रही है? अदिति, क्या हुआ मेरी बच्ची को? आप शांत हो जाइए, घबराने की बात नहीं है। बस इसे आपकी गोद में सर रखकर रोने दीजिए, दिल हल्का हो जाएगा। चलती हूँ आंटी। अदिति चली गई। सुमित्रा रिया को कमरे में ले गई। अपनी माँ की गोदी में सर रखकर रिया बहुत देर रोई और फिर उसकी ही गोद में वो सो गई। उसे बुखार भी था। सुमित्रा सारी रात जाग कर उसके सर पर पानी की पट्टियां रखती रही। अगली सुबह, तू उठ गई मेरी बच्ची, ये ले, मैंने तेरे लिए दलिया बनाया है, खा ले। यहाँ आओ माँ। बोल। रिया अपनी माँ के गले लग गई। अब मैं आपसे कभी भी बुरा सलूक नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे अब सब कुछ समझ आ चुका है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तब सुकून बस माँ के आंचल में ही मिलता है। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप भी हमेशा मेरे साथ रहना। सुमित्रा अपनी बेटी की बात को सुनकर मुस्कुराने लगी। अब रिया बदल चुकी थी। अब वो अपनी माँ की पसंद से कपड़े पहनती थी और उसके बताए तरीके से कामों को करती थी। अब दोनों माँ बेटी साथ साथ घूमने जाती, शॉपिंग पर जाती और खुशी खुशी साथ साथ रहती थी।